अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा पति छीन लिए जाने का बदला लेने के लिए एनी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च कर दी। एक 40 साल की साधारण महिला से बदलकर वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन गई। पहचान छुपाने के लिए उसने बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की, चलने फिरने का तरीका बदला, फैशन और मेकअप की हर बारीकी सीख ली। बदलाव पूरा होते ही एनी अपनी पुरानी दोस्त के पड़ोस में शिफ्ट हो गई और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। यहीं से एनी के बदले की शुरुआत हुई। पहला कदम था अपनी दोस्त को वही दर्द महसूस कराना जो उसे धोखे में मिला था। अपने एक्स पति जैक के पास पहुंचने के लिए एनी ने उसी फूलों की दुकान में नौकरी कर ली जहां जैक अक्सर आता था। खूबसूरत लुक्स की वजह से एनी को तुरंत नौकरी मिल गई। उसी दोपहर जैक दुकान पर आया। बदली हुई एनी को वह पहचान नहीं पाया, बल्कि उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया। एनी ने फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता बांधा और उसमें क्लोवर जोड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा कि क्लोवर का मतलब है भाग्य। जैक बेहद खुश होकर वह गुलदस्ता घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। उसे पता नहीं था कि क्लोवर का दूसरा मतलब है बदला, और वही गुलदस्ता उसकी पत्नी के विनाश का कारण बनने वाला था। आने वाले दिनों में जैक बार बार फूल खरीदने दुकान आता रहा और दोनों का रिश्ता धीरे धीरे करीब होता गया। एक दिन काम के बाद जैक और एनी साथ साथ घर लौट रहे थे। एनी ने आसमान की ओर देखकर जैक के पसंदीदा विषय खगोल विज्ञान की बात छेड़ दी। जैक तुरंत उत्साहित हो गया और दोनों ओर करीब आ गए। एनी ने मौका मिलते ही उसे ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। पहले जैक हिचकिचाया, पर अंत में वह एनी के आकर्षण के आगे झुक गया। दोनों बार चले गए। एनी अपना अगला कदम बढ़ाने ही वाली थी, तभी वहां एक हॉट फिगर दिखाई दी। वह थी एलिस, एनी की पुरानी बेस्ट फ्रेंड और अब जैक की पत्नी। असल में जैक डर रहा था कि उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने उसे भी वहीं बुला लिया था। अनपेक्षित टकराव से एनी घबरा गई। बदली हुई शक्ल के बावजूद उसे डर था कि एलिस कहीं उसे पहचान न ले। वह तुरंत बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। तभी बाथरूम की लाइट झिलमिलाने लगी और उसे अपने प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाले रूप की छवि दिखी, जिसने उसे हिम्मत दी और एलिस द्वारा दिए गए दर्द की याद दिलाई। डर गायब हो गया और उसकी जगह क्रोध और नफरत आ गई। एनी वापस मेज पर पहुंची। वह जानती थी कि एलिस को तारीफें बहुत पसंद है, तो उसने एलिस की खूबसूरती और शादी की खुशियों की खूब प्रशंसा की। एलिस तुरंत फिदा हो गई और एनी को अपनी दोस्त मान लिया। वापस जाते समय एलिस ने खुद ही एनी का कांटेक्ट सेव किया और अगली मुलाकात का प्लान भी बना लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही एनी के जाल में फंस चुकी है।